हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत, मोहब्बत, खुलूस, एहतराम, अदब और ताज़ीम के साथ हम और आप सब मिलकर अपने आका व मौला ताजदार मदीना सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार में बावाज़ बुलंद दुरूदों सलामों के नजराने पेश करें। अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु सलामु अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। बहुत खूब और हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। काबिल एहतराम बुजुर्गों, मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मुअक्कर मुअज़्ज़म मोहतरम मुकर्रम उलमाए अहले सुन्नत, हमको भी स्टेज की दुनिया पर काफ़ी वक्त हो चुका है। हम भी सफ़ेद हो गए हैं, कुछ तो तजुर्बात रहे होंगे हमारे साथ। जलसों में जाते जाते हमें ये तजुर्बा हुआ है कि जलसों में तीन किस्म के लोग आते हैं। कुछ लोग तो जलसा सुनने ही आते हैं, वो आए आराम से बैठे, जलसा सुना, सलाम में शिरकत की, दुआ हुई, उलमा से मुसाफा किया और घर गए। कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, वो आए, इधर खड़े हुए, उधर खड़े हुए, थोड़ी देर घूम फिर के चक्कर लगाया और वापस हो गए। एक किस्म और आती है जलसे में, वो न जलसा सुनने वाले होते हैं न देखने वाले होते हैं, वो जलसा बिगाड़ने वाले होते हैं। अब आपका ताल्लुक कौन सी जमात से है,
ये आपका अमल बताएगा। बेशक हक आप लोग किस इंतजार में खड़े हैं कि इन मौलाना को भी देख लो, समझ में आया तो ठीक, वरना रास्ते पे तो खड़े ही हैं। बेशक तो आधे आधे पलट गए पीछे उधर। आप नहीं आएंगे इधर, हम आ जाएं वहां। खड़े आप भैया लोग बैठो तुम हैं। लोग। ये इतना अच्छा इंतजाम आप ही के बैठने के लिए किया गया है। आप लोग खड़े हैं और दर्द हम लोगों के पैरों में हो रहा है। बार बार आपसे गुजारिश कर रहे हैं, नकीबुल इस्लाम अदीब शहीर नाज़िम बेनज़ीर शायर अहले सुन्नत मोहतरमुल मकाम हज़रत मौलाना महबूब गौहर साहब बार बार आपसे इल्तिमास कर रहे हैं कि तशरीफ़ रख लीजिए, मगर शायद यहाँ के लोगों को खड़े ही होने की आदत है। अगर आप अपनी आदत से मजबूर हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी आपने देखा कौसरो सलसबील में धुले हुए अशार बड़ी पाकीज़ा आवाज़ में शायर अहले सुन्नत मोहतरम ख्वाजा गुलाम सरवर साहब पूरे मजमे को लहला रहे थे और बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे थे, और आप लोग भी उसी मेहनत से उनका साथ दे रहे थे। ये भाई साहब, ये जो आपका सामान है इसको आप एक साइड में कर सकते हैं। इसको मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, हमें इसकी आदत नहीं है। किसी एक साइड में कर दीजिए आप। मिंबर शरीफ पर उलमा इकराम की जमात मौजूद है। अल्लाह अहले इल्म को सलामत रखे। मैं थोड़ी देर आपसे कुछ ज़रूरी बातें करने की कोशिश करूँगा। दुआ करो अल्लाह मुझे हक़ बोलने, आपको हक़ सुनने, उसे कबूल करने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा समा है, बड़ी संजीदा फ़िज़ा है। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातें पुरसुकून माहौल में समाअत कर लेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मेरा भी मन कर रहा है कि एक नाते पाक मैं भी आपको सुना दूँ, क्या बात है, वाह। मगर मेरे पास ख्वाजा गुलाम सरवर जैसा आवाज़ नहीं है, न अंदाज है। इत्तेफाक ये है कि मेरे पास न कोई साज है, फटा हुआ बांस है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये बांस बरेली का है। बस इतना इशारा ही काफ़ी है, और हमारी बरेली के बांस पूरी दुनिया में मशहूर हैं। मुझे ये बांस वाली बात आती है तो काफ़ी पहले एक बार हम एक रास्ते से गुजर रहे थे, नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद में गए नमाज पढ़ने, तो उस मस्जिद के गेट पर एक शेर लिखा हुआ था। वो आज तक सतह ज़हन पर बिल्कुल सबत हो गया है। बहुत अच्छा लगा था वो शेर पढ़कर। आपको सुनाए क्या लिखा था? मस्जिद के गेट पे लिखा था कि कलमे रजा की मार लाठी से कम नहीं। क्या बात है, वाह। कलमे रजा की मार लाठी से कम नहीं, मशहूर नजदियों में बरेली का बांस है। क्या बात है, वाह। अब मैं सरकार आला हजरत के कलम के शाहकार, वो अशार जिन्हें आपने बारहा सुना होगा,
मगर ये आला हजरत के कलाम की करामत कही है कि जब जब पढ़ा जाता है तो महसूस होता है बिल्कुल ताज़ा तरीन कलाम है। बेशक हक है। बहुत मशहूर कलाम है आला हजरत का कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। बहुत खूब, वाह क्या बात है। इस पर तज़मीन के कुछ अशार हैं। चूंकि मौलाना महबूब गौहर साहब जैसा शायर जो शायरी की जुल्फें संवारने की सलाहियत रखता हो, तो बैठे बैठे मेरे ज़हन में आया कि मैं भी पढ़ के देखता हूँ। मुझे उम्मीद है अहले इल्म की जमात यहाँ मौजूद है। मैं इनके नाम नहीं जानता हूँ, मगर इस बात पर आप सबको यकीन रखना चाहिए कि मैं जानूं न जानूं, आप जाने न जाने, अल्लाह सबको जानता है। बेशक बहुत खूब। ये बहुत मुबारक जमात है, बड़ी मोहतरम जमात है। इसका एहतराम अपने ज़हनों में रखिए और सुनिए कि जलवत से अपनी तैबा जन्नत बना दिए हैं। बहुत खूब। जलवत से अपनी तैबा जन्नत बना दिए हैं, शोरीदा बस्तियों को गुलशन बना दिए हैं। जलवत से अपनी तैबा जन्नत बना दिए हैं, शोरीदा बस्तियों को गुलशन बना दिए हैं। तौहीद से हमारे दिल जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे आजम हिंदुस्तान, नारे तकबीर। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और वल्लैल जिनका काकुल माजाग उनकी आंखें। सबको कहना चाहिए सुभान अल्लाह। खालिस नात का मिसरा है, उलमा की खास तवज्जो। वल्लैल जिनका काकुल माजाग उनकी आंखें, औ अदना की गली में बहकी न जिनकी आंखें। वल्लैल जिनका काकुल माजाग उनकी आंखें, औ अदना की गली में बहकी न जिनकी आंखें। मामूर हैं खुदा के जलवों से उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें। जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा, जलते बुझा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। और जबले सला तुझको वो वक्त याद होगा, जबले सला तुझको वो वक्त याद होगा। जबल पहाड़ को कहते हैं और सला उसका नाम है। उस पहाड़ की गार में मेरे और आपके आका ओ मौला सरकारे कायनात तशरीफ ले जाते, सरे अनवर सजदे में रखते और मेरे आका रोते। कितना रोते मेरे मुस्तफा, और क्या कहते रो रो कर, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे। ए अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे। कितना रोते मेरे मुस्तफा। ए गुनहगारो सियाकारो, मेरे और तुम्हारे लिए रोते मेरे आका, आंसुओं के दरिया बहाते मेरे मुस्तफा। कितना रोते, ये इन मिसरों में समात कीजिए। जबले सला तुझको वो वक्त याद होगा, उम्मत के गम में ऐसा रोया कोई न होगा। जबले सला तुझको वो वक्त याद होगा, उम्मत के गम में ऐसा
रोया कोई ना होगा महशर में वैसा मंजर, जो देखे कहता होगा अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और सिद्दीक बन के चमका जो खुल्क उनसे मांगा, सिद्दीक बन के चमका जो खुल्क उनसे मांगा। गौसों का गौस ठहरा नक्शे कदम जो मांगा, सिद्दीक बन के चमका जो खुल्क उनसे मांगा। गौसों का गौस ठहरा नक्शे कदम जो मांगा। कुर्बान रबीआ तुम पर उनको उन्हीं से मांगा। सिद्दीक बन के चमका जो खुल्क उनसे मांगा। गौसों का गौस ठहरा नक्शे कदम जो मांगा। कुर्बान रबीआ तुम पर उनको उन्हीं से मांगा। मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अब वो मंजर अपनी नजरों के सामने लाइए। समंदरी रास्ता है, एक लकड़ी का जहाज है, उस जहाज में नबी के गुलामों की एक जमात है। उन्हीं जमात में एक आशिक़े मुस्तफा भी है, एक दीवाने मुस्तफा भी है। समंदर की छाती पर वो जहाज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। बीच समंदर में पहुंचा, गिरदाब उठी, भंवर आई, उसने अपनी बाजुओं के जबड़े में उस जहाज को जकड़ लिया। जहाज चलाने वालों ने अनथक कोशिश की कि भंवर के इन थपेड़ों से हम इस कश्ती को निकाल ले जाएं, जहाज को बचा ले जाएं। नाकाम रही उनकी कोशिश। लास्ट में कप्तान ने ऐलान किया, ए जहाज में सवार लोगों, अब हम ये जहाज बचा नहीं सकेंगे। अनकरीब पानी की तह में होंगे, मछलियों की ग़िज़ा बन रहे होंगे, हम जहाज को डूबने से नहीं बचा सकेंगे। ये ऐलान था। आप सब इतना समझते हो कि जब मौत का भयानक चेहरा इंसान के सामने हो तो ये इंसान की फितरी कमजोरी है कि वो रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, आहो फुगा करता है, गिरियाओ जारी करता है, रोना धोना करता है। ये इंसान की फितरत है। वही हाल हुआ उस जहाज में। रोने वालों की आहें फूटी, फरियादें उठी, नाले बुलंद हुए। चीखो पुकार सुनकर उसी जमात में एक ऐसा आशिक़े रसूल, दीवाने मुस्तफा, सारी कश्ती मुस्तरिब है मगर वो बिल्कुल बायकीन, बिल्कुल मुतमईन है, बिल्कुल पुरसकून है, बिल्कुल आराम से है। चीखो पुकार सुन के बरेली के आला हजरत बोले। सबको कहना चाहिए सुभान अल्लाह। ताजदारे अहले सुन्नत बोले। सरकार आला हजरत ने कहा, ये रोना कैसा, ये चीखना कैसा, ये चिल्लाना कैसा? तो जहाज में रोते हुए लोगों की आवाज आई। मौलाना अहमद रजा साहब, जहाज डूबने जा रहा है। फरमाया किसने कहा? का कप्तान ने इत्तला दी है। आला हजरत मदीने की तरफ मुंह करके बोले, इंशाअल्लाह ये जहाज नहीं डूबेगा, ये जहाज नहीं डूबेगा। क्यों? अब समाप्त कीजिए। बेशक हक है, वाह वाह। सबको कहना चाहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, कुर्सी वालों को कुर्सी मिल गई। जरूरी नहीं है भैया हर वक्त मिल जाए, इत्तेफाक है, मिल गई है। अब जाने वाली भी है, इत्तेफाक था, मिल गई, अब जाने वाली है।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुर्सियों पे भरोसा करने वाले नहीं हैं, यहाँ आयतुल कुर्सी पे भरोसा करने वालों की जमात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया को कुर्सी मुबारक हो, नबी के गुलामों को आयतुल कुर्सी मुबारक। बेशक हक है। अब समाज कीजिए, जहाज क्यों नहीं डूबेगा? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब, अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब। बहरी सफर में तूफान उठा रजा की जानिब। अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब। बहरी सफर में तूफान उठा रजा की जानिब। जब तूफान उठा तो क्या हुआ? अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब। बहरी सफर में तूफान उठा रजा की जानिब। फौरन सदा दी उस दम मुख्तार कुल की जानिब। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत वाह, क्या बात है। मजमे में से कई जगह से नारे की आवाज आनी चाहिए थी। है कोई आप में? दोस्तों, ये दुनिया है और दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। अजहान भी मुख्तलिफ है, सोच भी मुख्तलिफ है। कई लोग इतने अक्लमंद होते हैं कि वो हर बात को अक्ल की तराजू पे रख के तोलना चाहते हैं। या यूं कहिए कि वो अक्ल के पीछे लठ लिए फिरते। हमारी समझ में क्यों नहीं आया, हमारी समझ में क्यों नहीं आया। तो ये बात की गिरह बांध लें आप, हर बात समझ में नहीं आती और हर बात को समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। उनमें से दो बहुत मशहूर हैं, एक को कहते हैं मोजज़ा और दूसरी को कहते हैं करामत। मगर कई लोग इनके पीछे भी लठ लिए घूम रहे हैं। समझ में क्यों नहीं आया? इन उलमा से पूछो कि मोजज़े को मोजज़ा क्यों कहते हैं, इसकी वजह तस्मिया क्या है? तो ये जवाब देंगे, मोजज़े को मोजज़ा इसलिए कहते हैं कि वो अक्ल को आजिज कर देता है। जो अक्ल को आजिज कर दे, यानी जहां अक्ल घुटना टेक दे, ऐसी बात अगर किसी नबी से जाहिर हो तो मोजज़ा कहलाती है और वली से जाहिर हो तो करामत कहलाती है। दोस्तों, इसको तकरीब फाहम के लिए थोड़ी तमहीद बांध दूं ताकि बिल्कुल अच्छी तरह हमारे ज़हनों में उतर जाए। एक बहुत मशहूर हुजूर का मोजज़ा आप लोगों ने सुना होगा। एक बार अबू जहल, बहुत मशहूर है ना वो, हर शख्स जानता है अबू जहल। मेरे नबी ने एक बार क्या कह दिया अबू जहल, तो बड़ा मक्के में अबुल हकम कहलाता था, बहुत दूर की कौड़ी उसे नजर आती थी। मक्का के लोग कहते थे अबू जहल नहीं है, ये अबुल हकम है। मेरे आका के जलवे देखने के बाद भी ईमान नाल क्या किस्मत पाई उसने भी, कैसी तकदीर फूटी पाई। सरकार के जलवे देखता रहा मगर ईमान से मुशर्रफ ना हो सका। मेरे आका ने फरमाया, कौन कहता है अबुल हकम है, ये तो जहालतों का बाप है। क्या बात है। अबू जहल कह दिया मेरे मुस्तफा ने,
आज तक दुनिया कह रही है बेशक हक है, और क़यामत तक कहती रहेगी। बेशक। वो मुट्ठी बंद करके चंद कंकरियां लेकर हुजूर के पास आया और आकर उसने एक सवाल किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। हुजूर ने जवाब क्या दिया, अबू जहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो चीज तेरी मुट्ठी में है वो चीज मेरे बारे में बताए कि मैं कौन हूं। क्या बात है, बहुत खूब। बात हो गई दो, एक अबू जहल ने कही, दूसरी मेरे मुस्तफा ने कायम फरमाई। अब दोनों में से मुश्किल कौन सी है, जो अबू जहल ने कही वो या जो मेरे मुस्तफा ने कायम फरमाई? मेरे मुस्तफा ने फरमाया। जो हुजूर ने कायम की वो ज्यादा मुश्किल है। ठीक। अबू जहल चूंकि बहुत दूर की सोच थी ना उसकी, बहुत सोचता था, एकदम धड़क के बोला, हाँ हाँ करके दिखाइए। मेरे सरकार मुस्कुराए, कायनात के दूल्हा मुस्कुराए, कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला पैगंबर मुस्कुराया। यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। मेरे आका मुस्कुरा के फरमाते हैं, अबू जहल तू अपनी मुट्ठी कान पे रख। उसने मुट्ठी कान पे रखी, उसकी मुट्ठी के अंदर से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उर्दू तर्जुमा, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। खूब, सुभान अल्लाह। ये जब कान में आवाज आई, अबू जहल ने कंकरियां फेंकी और भाग खड़ा हुआ। अरे ये तो जादू है, जादू है, जादू। क्या बात है। बात आई गई हो गई, मगर जो मैं बताना चाहता हूं वो सुनो। अबू जहल ने आके सवाल किया था, बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। जवाब क्या होना चाहिए? उसूल के मुताबिक जवाब होना चाहिए, अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं। ठीक। और ज्यादा अगर मेरे आका उस पर मेहरबानी करे तो जितनी कंकरियां मुट्ठी में हैं उनकी गिनती बता दें। 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 50 हैं। और ज्यादा मेरे आका अगर उस पर रहम फरमाए तो उनका साइज बता दें। कौन सा पत्थर, कौन सी कंकरी कितनी बड़ी है। मगर नबी ने कंकरियां नहीं बताई, उनकी गिनती नहीं बताई, उनका साइज नहीं बताया, कंकरियों से कलमा पढ़वाया। क्यों? दुनिया का ज़ाब्ता, दुनिया का उसूल, दुनिया का कानून, जैसा सवाल वैसा जवाब। मगर दुनिया के कानून से हटकर, दुनिया के ज़ाब्ते से हटकर, दुनिया के उसूल से हटकर मेरे मुस्तफा अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों से कलमा पढ़वा रहे। उन्हें नहीं बता रहे, उनके शुमार नहीं बता रहे, उनकी गिनती नहीं बता रहे, उनका साइज नहीं बता रहे। क्यों? इसलिए कि अब मेरे नबी के बाद कोई नबी आएगा नहीं, आएगा ना। कोई रसूल खातिमुन नबीयीन बन के आए मेरे मुस्तफा। अल्लाह ने मेरे नबी के बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया। अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा। जब रसूल नहीं आएगा, पैगंबर नहीं आएगा, नबी नहीं आएगा, तो कयामत तक मेरे नबी नबी हैं, मेरे रसूल रसूल हैं, मेरे पैगंबर पैगंबर हैं। तो जब कयामत तक मेरे नबी नबी हैं, तो कयामत तक ये जमाने भर पर जितना जमाना, ये पूरी दुनिया पर जो जमाना कयामत तक फैला हुआ है, इस जमाने में जो कुछ होने वाला है ये सब मेरे नबी जानते हैं।
नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा। सब जानते हैं मेरे नबी, तो मेरे नबी जानते एक जमाना आएगा, एक वक्त आएगा, न्योरा गांव होगा, सूबा झारखंड होगा, डाल्टनगंज के करीब में होगा, एक जलसा मेरी अजमत से मुताल्लिक मुनक़िद होगा। मदरसा अनीरुल उलूम के मुंतज़िमीन और उसके मुदर्रिसीन, जिनमें मौलाना ज़ैनुल आबिदीन और हजरत मौलाना कारी शमीम अहमद साहब, ये लोग मिलकर के अगवाई करके जलसा मुनक़िद करेंगे दस्तार बंदी का। उसमें मेरे गुलाम उलमा आएंगे, उसमें महबूब गौहर साहब निदामत करने आएंगे, शायर अहले सुन्नत मोहतरम ख्वाजा गुलाम सरवर आएंगे, ये नाते पढ़ेंगे, तकरीर करेंगे, उलमा बयानात करेंगे। उसमें कोई मेरा ये मौजज़ा भी बयान करेगा कि अबू जहल सरकार के पास मुट्ठी बंद करके आया, उसने सवाल किया, बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। अगर मैं अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियां बता दूं, उनकी गिनती बता दूं, उनका साइज बता दूं, तो वो जमाना बहुत डेवलप हो चुका होगा, साइंस तरक्की कर चुकी होगी, मशीन ईजाद हो चुकी होंगी, उस जमाने में तरह तरह के आले तैयार हो चुके होंगे। अगर मैं बयान बता दूंगा, अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं, उनकी गिनती ये है, उनका साइज ये है, तो कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान उस जमाने में उठ के खड़ा हो जाएगा, मजमे से कहेगा, मौलाना साहब अगर आपके नबी ने अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियां बता दी तो क्या कमाल दिखा दिया, अगर उनकी गिनती बता दी तो क्या कमाल दिखा दिया, साइज बताया तो क्या कमाल दिखा दिया। अरे ये काम तो आज अल्ट्रासाउंड की मशीन कर रही है, नहीं समझे? अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, सब लोगों को कहना चाहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नाम की पाकी बोलते रहिए। सुभान अल्लाह। ये मौका मिला है हमको पाकी बोलने का। अब सुनिए, बहुत गौर से सुनिएगा, एक एक बात बिल्कुल जहन में उतरेगी इंशाअल्लाह। और ये उठने का जो सिलसिला उठने बैठने का है, ये अगर थोड़ी देर के लिए, ए बाबू जा रहे हैं आप? अच्छा आ रहे हैं। अब मुझे उम्मीद, अरे जितने ये लोग खड़े हैं सही बताना मुझे, हम आपके मेहमान हैं? बोलो भाई, हाँ जरा हाथों से इशारा करके बता दो, मेहमान मान रहे हो आप हमें? नहीं, कुछ लोग नीली शर्ट वाले नहीं मान रहे। आप लोग मान रहे हैं मेहमान? तो यार मेहमानों की मान लो ना, इधर आ जाओ, आज बैठ जाओ आराम। आप चाचा आप खड़े हो इतनी उम्र में, तो हमें जरा ठीक नहीं लग रहा है, आप लोग बैठ जाइए आकर, या इधर आ जाए। आप तो खैर इस लायक हैं कि यहाँ बिठाया जा सकता है आपको, माशाअल्लाह आके बैठ सकते हैं, मिंबर शरीफ पे आ जाए। तवज्जो, एक लम्हे के लिए तवज्जो। अल्ट्रासाउंड की मशीन वो काम कर रही है। अच्छा सच बताना न्योरा वालों, कभी पेट में दर्द हुआ है? अल्लाह ना करे हो, आमीन कह लो, क्या पता अल्लाह किसकी आमीन कबूल फरमा ले। और अगर हो जाए तो क्या करेंगे आप? हम डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब, गुलाम मुस्तफा ही नाम है ना, गुलाम मुस्तफा साहब के यहाँ कल से मेहमान है। हम बता दें आपको, हम एक दिन पहले ही आ गए। हाँ कल से मेहमान नवाजी कर रहे हैं, ये मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने खूब बरकतें अता फरमाए। बड़ी खिदमत की है उनके बेटे ने और मदरसे के तलबा ने और घर वालों ने। आप गए डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब के पास, बहुत दर्द है साहब, पेट में दर्द है। डॉक्टर साहब ने आपकी तसल्ली के लिए टेबलेट दी, कैप्सूल दिया, जरूरत पड़ी तो इंजेक्शन लगाया, ठीक डोज हो गई पूरी। जब आप चलने लगे तो डॉक्टर साहब ने कान में एक मशवरा दिया, एक काम करना भाईजान, जरा एक अल्ट्रासाउंड निकलवा लेना। समझ गए? अब आप पहुंचे अल्ट्रासाउंड वाले के पास, उसने क्या किया, आपको मेज पे लिटाया, पेट से कपड़ा हटाया, पेट पे थोड़ा सा ट्यूब लगाया, मशीन का एक हिस्सा उठाया, पेट पे घुमाया। कुछ देर के बाद रिपोर्ट निकल के आ गई, पेट में पथरी है, स्टोन। ठीक,
आ गई निकल गया पेट में पथरी। और कमाल देखो उस मशीन का, वो सिर्फ पथरी नहीं बताती, पेट के कौन से हिस्से में ये भी बताती, मसाने में, पित्ते में, पेशाब की नाली में या किडनी में, कहां है। और सिर्फ पथरी का पता नहीं देती, उनकी गिनती भी बताती, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 50 हैं, या पूरा पित्ता भर चुका है। और वो साइज भी बताती है, कौन सी पथरी कितने एम की है, बताती है ना। मेरे नबी फरमा रहे हैं, अगर मैं अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियां बता दूं, उनकी गिनती बता दूं, उनका साइज बता दूं, तो कोई भी कहेगा ये कोई कमाल नहीं। इसलिए मैंने कंकरियां नहीं बताई, गिनती नहीं बताई, साइज नहीं बताया, कलमा पढ़वाया, इसलिए कि कयामत तक जमाना कितनी तरक्की कर ले, कैसी मशीनें बना ले, मगर कोई पत्थरों से कलमा नहीं पढ़वा सकेगा, कलमा नहीं पढ़वा सकेगा। कलमा नहीं पढ़वा सके। ए बाबू, ये आप अपना मोबाइल बंद करेंगे? अच्छी बवाल मुसीबत निकल पड़ी है यार, ये मोबाइलों वाली। जितना बड़ा खुद नहीं है उतना बड़ा मोबाइल। अब तो जरा जरा से बच्चों, पांच साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, हाथ में ये बड़ा मोबाइल, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40 और 45 और 75 और 1 लाख, इन कीमतों के मोबाइल बच्चों को थमा दिए हैं आपने। अब आप शायद, आप में से कोई ये कहने लग जाए, ये मौलाना साहब शायद हमारे बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन के फेंकने आए। नहीं नहीं, मैं फेंकने नहीं आया मोबाइल। मैं जानता हूं इस मोबाइल में पूरी दुनिया कैद कर दी गई है। अगर ये मोबाइल से बच्चे को आपने अलग कर लिया तो उसका ताल्लुक दुनिया से टूट जाएगा। मुझे तस्लीम है ये बात, मगर हाय मुसलमान, तुम इतने कीमती मोबाइल अपने बच्चों को देने के बाद आंखें फेर लेते हैं, आप मूंद लेते हैं अपनी आंखें, नजरअंदाज कर देते हैं आप अपने बच्चों को। जाओ जो जी में आए करे, दो आप मोबाइल, मगर कभी 3 या 6 महीने, साल भर के बाद अपने बेटे से एक बार तो ये पूछ लो, मेरे लाल, मैंने तुझे बहुत कीमती मोबाइल लेके दिया था, साल भर हो गया तुझे इस्तेमाल करते हुए, ला जरा मुझे तो दे, मैं इसे चेक करके देख लूं इसमें कितनी गंदगी भरी है या इसमें तूने कितना फायदा उठाया है। मैं चेक करना नहीं जानता तो किसी चेक करने वाले, जानने वाले से चेक करा लूं, मगर हाय मुसलमान, तुम ये कुछ नहीं करते हो। अरे आप क्या करोगे, मैंने तो ये देखा है, मोबाइल देने के बाद इतने बेफिक्र हो जाते हैं आप कि अगर कभी बाप को जरूरत पड़ती है बेटे से बात करने की, बाप लगाता है फोन, रिंग बज रही होती है मोबाइल में, घंटी बज रही होती है मोबाइल में, क्या बजता होता है घंटी में, उधर से पलट के जो आवाज आती है, गाना, और गाना भी कितना बेहुदा। हम तुम दोनों एक कमरे में बंद हो जाएं, ये गाना बाप घुट घुट सुनता है और खामोश, बच्चे को पास में बिठा के ये नहीं समझाता, मेरे लाल, मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरे दिल के चैन, आंखों के तारे, एक बात तो बता, तू दुनिया से मुतासिर होकर के अपने मोबाइल में ये गंदे गाने सेट कर चुका है, तेरा दिमाग इतना मुंजमद हो गया है, तेरा दिमाग इतना पत्थर हो चुका है कि तेरी अक्ल में ये बात नहीं आई, अगर तू 2-4 घंटे के लिए घर से बाहर चला जाए और तेरी मोहतरम माँ को तेरी जरूरत पड़ जाए और तेरी माँ अगर तुझे कॉल कर ले, फोन लगाए तेरी माँ, तो तूने घंटी सेट कर दी है, वो गंदा गाना तेरी माँ के
कान में जाएगा। हम तुम दोनों एक कमरे में बंद हो जाएं, तुझे शर्म नहीं आती है मेरे बेटे? तू जवान बेटी को घर, जवान बहन को घर में छोड़कर बाहर कमाने के लिए चला गया। महीने 2 महीने गुजरने के बाद तेरी जवान बहन का दिल तड़पा, भाई से चंद बातें कर लेती। तेरी बहन ने तुझे फोन लगाया, कान में उसके गंदी आवाज पहुंची। हम तुम दोनों एक कमरे में बंद हो जाएं। अगर तू औलाद वाला है, नन्ही मुन्नी बेटी घर में छोड़ गया था, तेरी बेटी का दिल तड़पा, बाप से चंद बातें कर लेती। तेरी बेटी ने तुझे फोन लगाया, उसके कान में यही गंदी आवाज आई, ए जवान, चिल्लू भर पानी में डूब मरने की जगह है, जरा सोच तो सही। तू दुनिया से मुतासिर होकर अपने मोबाइलों में डायलर टून की जगह, रिंगटोन की जगह गाना बना रहा है। नहीं नहीं जवान, तुझे ये नहीं करना चाहिए। अगर तुझे डायलर टून का शौक है, तुझे रिंगटोन का शौक है, तो ये गंदे गाने न बनाओ, बल्कि बना लो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बस में हिदायत पे लाखों सलाम। हाय मुसलमानों, कहां जा रहे हो आप? आज भी मदहोशी की नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं आप? कब तक सोते रहोगे? अगर आज भी आंखें नहीं खुली तो सूर्य इसराफील आएगा तुम्हें जगाने के लिए। कब जागेंगे आप? आए तमाशबीन बने और जलसों को छोड़ के जाने लगे। उलमा की राय नहीं सुनते, उलमा की बातें नहीं सुनते। समझते हो हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। किस नाम का, किस चीज का नाम है तरक्की? किस चीज को तरक्की समझा है आपने? कपड़े छोटे पहनने लग जाओ तरक्की, फटी हुई पैंट पहनो तो तरक्की, लुच्चों लफंगों और कमीनों की तरह बाल कटा लो, इसका नाम तरक्की? किस चीज का नाम तरक्की दे रहे हैं आप? हमारी बेटियां बाजारों की अपना हुस्न का बाजार लगाएं, हमारी बच्चियां बाजारों की जीनत बने, इसका नाम तरक्की? घरों को शैतान का अड्डा बना दो, इसका नाम तरक्की? कौन से दौर में जी रहे हैं आप? अच्छे खासे पैसे लेके गया था घर से, पैंट खरीद के लाया तो फटी हुई, फटे हुए कपड़े पहनने का नाम तरक्की है? ऐसी ऐसी बालों की कटिंग, मेरे ख्याल में कभी कभी मैं सोचता हूं तो शैतान तक के दिमाग में ऐसी कटिंग नहीं आई होगी जैसे आज हमारा जवान कटा के घूम रहा है। चारों तरफ से सूपड़ा साफ और बीच में रखा है कटोरा। हंसने की नहीं, रोने की बात। बेटा मेरा, लाल मेरा, लहू मेरा, नुतफा मेरा, और उसने गंदी हरकत की। क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है अपने बेटे को अपने पास बुला के बिठाऊं और उससे पूछूं, मेरे लाल तेरे बाल तो अच्छे खासे निकले थे, ये क्या हो गया है? नहीं है जिम्मेदारी। मगर आप खामोश हैं, न बाप कुछ कहता है न मां। मां भी नहीं बोल रही है, बाप भी नहीं बोल रहा है। क्या हमारी ड्यूटी नहीं है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पे लगाएं? आज न मां बच्चे को टोक रही है, न बाप। जो जी में आए करो, जहां जी में आए जाओ। ना कभी उसकी सोसाइटी के बारे में मालूम करना है, ना उसकी संगत के बारे में मालूम करना है, ना उसके नशिस्त व बर्खास्त के बारे में मालूम करना है। हमारा जवान बेटा मगरिब की नमाज के बाद, अंधेरा हो जाने के बाद, गांव की गंदी नाली के पास बैठता है। गंदी नाली बह रही है, उसके करीब में सुरीन टेक करके बैठा है, हाथ में बड़ा सा मोबाइल,
एक मोबाइल देख रहा है, 10 उसके ऊपर झुके हुए। क्यों जवानों, तुम्हें ये गंदी नालियां मिली बैठने के लिए, ये गिलाजत के ढेर मिले तुम्हें बैठने के लिए, तुम गंदी नालियों में बैठने आए हो? पहचानो अपने आप को, पलट के देखो पीछे अपने माजी में। तुम ये गंदी नालियों के करीब बैठने नहीं आए, गिलाजत के ढेर के करीब बैठने नहीं आए, तुम इन गंदी नालियों पर बैठने नहीं आए। मेरे मुस्तफा ने तुम्हें गिलाजत भरी जगह नहीं दी, मेरे रसूल ने तुम्हें पाक अल्लाह का घर मस्जिद अता फरमाया है। मस्जिद आज मस्जिद में बैठने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है, गंदी नालियों में बैठे आप। क्यों हम अपने बच्चे से पूछे नहीं? और मैं समझता हूं बाप के मुकाबले में मां की जिम्मेदारी ज्यादा है। मां ज्यादा बड़ी मुजरिम है, इसलिए कि बाप के मुकाबले में मां बच्चे के करीब ज्यादा रहती है। इसलिए मां ने अगर बच्चे को अपने सुझाव नहीं दिया, बच्चे को सही रास्ते पे नहीं लगाया, तो मैं समझता हूं मां ज्यादा बड़ी मुजरिम है। मां भी नहीं सोच रही, बाप भी नहीं सोच रहा। ए जवानों, मैं तारीख का एक पन्ना पढ़ के बताना चाहता हूं आपको, और आंखों पे बंधी हुई गफलत की पट्टी खोलने की कोशिश करना चाहता हूं। अगर ध्यान से आपने मेरी बात सुनी तो इंशाअल्लाह आपके अंदर इनकलाब लाने के लिए काफी हो जाएगा। भाइयों, जरूरत है आज हम अपने बच्चों की आंखें खोलें, और उस आंखें खोलने का मतलब है बच्चों को तालीम से आरास्ता करें, इल्म से रूशनास कराएं, जेवरे इल्म से आरास्ता करें। ये जिहालत के अंधेरे में जो हाथ पैर मार रहे हैं ना हमारे बच्चे, ये जिहालत का गड्ढा खोद रखा है हमने। और याद रखना मुसलमानों, एक बात मेरे ज़हन में बार बार कचोके लेती है। मैं जब अपने बच्चों को इस तरह से आवारा बेहूदगी करते हुए मगरिब की नमाज के बाद मुसलमानों की आबादियों में, मोहल्लों में, गलियों में मुसलमानों का शोर और शराबा, बच्चों का हंगामा, भाग दौड़, खेल कूद, गेंद बल्ला, जब जब ये चीजें मेरी नजर से गुजरती है, मेरे दिमाग में अजीब सी टीस उठती है। मैं महसूस करता हूं ये मुसलमान कब जागेगा। शायद मुसलमानों ने ये सोच रखा है कि हम अगर मर भी गए कोई बात नहीं है, इंतकाल हो जाएगा, हमारा बच्चा हमारे लिए तीजा करेगा, 10वां करेगा, 20वां करेगा, फिर 40वां पढ़ा जाएगा, और फिर बरसी होगी, और फिर हर जुमेरात को हमारा बच्चा हमारे लिए हाथ उठा के दुआ किया करेगा। इस गलत फहमी में मर जाना चाहते हैं आप कि हमारा बच्चा हमारे साथ ये नेक अमल करेगा? नहीं नहीं खुदारा, अगर बच्चा जाहिल रह गया, अगर बच्चा गवार रह गया, अगर बच्चा अनपढ़ रह गया, तो याद रखना वो आपके लिए दुआएं क्या करेगा। मुझे डर लगता है कि वो चौराहों पे खड़े होकर कहीं आपके लिए बद्दुआएं ना किया करे, कहीं वो आपको रोया ना करे। कैसा था मेरा बाप, मेरे लिए बिल्डिंग न बनवाता, कोठी न बनवाता, बंगला तामीर न करता, शानदार मकान न बनवाता। काश मेरा बाप मुझे तालीम से आरास्ता कर जाता, काश मेरा बाप मुझे पढ़ा जाता। इसलिए कि मुस्तकबिल का पर्दा चाक करके आगे देखने की कोशिश करो। मेरी तुम्हारी इस दौर में जैसी भी गुजर रही है मियां, आने वाले जमाने में बगैर पढ़े लिखे आदमी की जिंदगी किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझी जाएगी। उसे दुनिया ठोकर मारेगी, उसे दुनिया जलील समझेगी, उसे दुनिया नाकारा समझेगी। हमारा बच्चा जब दुनिया में ठोकरे खाएगा तो बोलो चौराहे पे खड़े होकर हमारे लिए दुआएं करेगा या बद्दुआ करेगा?
अब वो जमाना भूल जाओ जिस जमाने में तलवारों से काम लिया जाता था। वो जमाना नहीं रहा जिस दौर में तीर काम करते थे, नेज़े भाले काम करते थे, ज़रा बख्तर काम करते थे। नहीं, अब तलवारों का जमाना नहीं है, अब एजुकेशन का जमाना है। अब तीरों का जमाना नहीं, अब तालीम का जमाना है। अब नेज़ो भालों का जमाना नहीं, अब शिक्षा का जमाना है। और मेरे आला हजरत ने कोई लोहे की तलवार नहीं उठाई, नेज़ा भाला नहीं उठाया, तीरों कमान नहीं उठाया। आला हजरत ने कलम उठाया, कलम, और कलम उठाकर पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहा, किलके रज़ा है, खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर बनाए न शर करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी अपने बच्चों के जहन को संवारने के लिए। माँ देख रही है बच्चे की पोजीशन, बाप देख रहा है बच्चे की पोजीशन। किसी बंबई के गुंडे ने ऐसे बाल कटाए होंगे, हमारा बच्चा कटाने लग गया। किसी नाचने वाले ने फटी हुई पैंट पहनी होगी, हमारा बच्चा पहन रहा है, हम बच्चे को नहीं बताएं। ए मेरे लाल, तो इन बंबई के गुंडों के पीछे चलने नहीं आया, तुम शैतानों, दज्जालों, इबलीसों के पीछे चलने नहीं आया, इन नाचने वालों के नक्शे कदम पे चलने नहीं आया, तू इन बंबई वालों के पीछे चलने नहीं आया। अरे तुझे चलना है तो बंबई के गुंडों के पीछे नहीं, करबला के हुसैन के पीछे चलना है। ये बताने की जिम्मेदारी नहीं है हमारी। ए बाबू बैठिए, अभी इतना वक्त नहीं हुआ है, तशरीफ रखिए। बुरी बात है, अभी इतना ज्यादा वक्त नहीं हुआ है कि आप पर इतना प्रेशर बन गया हो कि जिसे गवर्नमेंट भी ना रोक सके। ध्यान से सुनो, मैं आपको हथेली में भी जन्नत बता सकता हूं। अल्फाज के दरिया में बहाकर जन्नत की दहलीज तक ले जाने का हुनर आता है मुझे, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, इसलिए कि शायद हम गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। हम शायद ये समझ बैठे हैं कि जन्नत बहुत आसान है, बहुत आसान है जन्नत। एक आध जलसे में जाएंगे, दो चार नारे लगा लेंगे, बस बन गए जन्नती। मियां जन्नत इतनी आसान नहीं है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इतनी आसान नहीं है मियां जन्नत। मेरी तुम्हारी औकात और हैसियत क्या है यार? मैं और आप किस खेत की मूली हो? क्या है हम और आप? कभी उन्हें भी देखा है? उनकी तरफ भी पलट के देखा है आपने कि जिनसे अल्लाह इतना राजी था कि अगर वो किसी मुर्दे को छू लेते तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। किसी मुर्दे को टच कर दे तो जिंदा हो जाए। कौन? कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, किंदीले नूरानी, शहबादे लामकानी, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हुजूर गौसे आजम। कितना अजीम मकाम है, मुझसे मत पूछो यार, बरेली के आला हजरत से पूछ लो, वो बताएंगे वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, क्या बात है। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा, तुझसे दर, दर से सक, सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जो इस निशानी के सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये वो से आदम है, महीनों खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, खाना पीना इंसानी जिस्म की जरूरत है, नहीं खाइएगा कमजोर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, लागर हो जाएंगे। सरकार गौसे पाक खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, इतनी नकाहत आती कि उठना बैठना मुश्किल हो जाता, अल्लाह को प्यार आता। परवरदिगार खुद अपने बंदे अब्दुल कादिर से कहता, अब्दुल कादिर खा ले तुझे मेरी कसम, अब्दुल कादिर पी
पी ले तुझे मेरी कसम। आला हजरत इसी तरफ इशारा करके कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। वो गौसे आजम की जिंदगी में झांक के देखो, मेरी तुम्हारी बिसात क्या है। एक दिन की बात नहीं है, एक हफ्ते की बात नहीं है, एक महीने की बात नहीं, 15 साल तक मुसलसल लगातार बिला नागा इशा की नमाज पढ़ते, एक पैर उठा लेते, एक पैर पे खड़े होते, ये उठा हुआ पांव जमीन पे उस वक्त रखते हैं जब पूरा कुरान खत्म फरमा लेते हैं। क्यों? हम भी पढ़ते हैं एक आध रुकू, हम भी पढ़ते हैं कभी एक आध पारा, एक आध सफा पढ़ने का हमें भी वक्त है? सालों गुजर जाते हम कुरान करीम देखते तक नहीं। आज हमारे घर तक सूने हो गए कुरान अजीम की तिलावत से। ना हमारे घरों में सजदा बाकी है, ना तिलावत कुरान बाकी। घरों में भी नहीं रहा कुरान की तिलावत, नहीं रही नमाजें। शायद हमारे घरों के दरो दीवार तरसते हैं एक एक सजदे के लिए। ना माँ नमाजी है, ना बेटी, ना बहन नमाजी है, ना बीवी, कोई नमाज से मतलब नहीं। जन्नत बहुत आसान है, जाएंगे हम। पूछो अल्लाह के रसूल से। अल्लाह के नबी फरमाते अस्सलात इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अकामहा फकद अकामद्दीन, जिसने नमाज कायम की उसने दीन खड़ा कर दिया। वमन तरकहा फकद हदामद्दीन, और जिसने जानबूझ के एक वक्त की भी नमाज छोड़ दी उसने गोया के दीन को बर्बाद कर दिया। नारे हैं हमारे पास, गला फाड़ फाड़ के नारे, हाथ उठा उठा के नारे। क्यों भाई? नमाज कौन पढ़ेगा? सजदा करने कौन आएगा? मस्जिदें तामीर की हैं, इनको आबाद करने कौन आएगा? कौन आएगा नमाज पढ़ने? ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उलमा फरमाते हैं कि जो जानबूझ के एक वक्त की नमाज छोड़ देता है, बल्कि हदीस पाक का मफहूम है, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख जाता है। कभी हमें होश नहीं आता, अजानें होती रहे, नमाजें होती रहे, कितने वक्त की नमाज चली गई, हमें कोई शुमार कतार नहीं है। हुजूर गौसे आजम हैं, एक पांव पे खड़े होके पूरा कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। अरे सोचो, हमारे घर सूने हो गए। आज के दौर में मैं समझता हूं वो बाप कितना खुश नसीब होगा, कितना नसीबे वाला, कितने मुकद्दर वाला होगा कि वो बाहर से जब घर में अपने एंट्री कर रहा हो, घर में दाखिल हो रहा हो और उसकी जवान बेटी घर में सजदे कर रही हो। आज ये टेंशन से भरी हुई दुनिया, उलझनों का माहौल, घर से बाहर निकलो कदम कदम पे टेंशन, कदम कदम पे उलझन है। कितनी उलझनों से जूझ के आता है एक इंसान, जब घर में दाखिल हो सामने उसकी बेटी नमाज पढ़ रही हो या कुरान करीम की तिलावत कर रही हो, दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, क्या उस बाप का टेंशन खत्म नहीं हो जाएगा? बोलो, उसकी उलझन दूर नहीं हो जाएगी? मगर नहीं है दोस्तों। मेरे मुस्तफ़ा की बेटी हैं, मेरे रसूल की शहजादी हैं, बेटी हमारी भी हैं, शहंशाह कौनैन की बेटी हैं, ताजदारे मदीना की बेटी हैं। नाम सुनो तो ईमान ताजा होता है। सज्जदाए कायनात हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा पारसा, खातून जन्नत हजरत फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे मुस्तफ़ा आए हैं, सज्जदा नमाज पढ़ रही है। हालत नमाज में दौरान नमाज हजरत फातिमा के पैर कांपने लगे।
पैर डिगमिगाने लगे, लर्जा पैदा हो गया पैरों में, ऐसा लगता था कि सैयदा फातिमा जमीन पे आ जाएंगी, मगर अपने आप को संभाल लिया, नमाज मुकम्मल की। जैसे ही नमाज से फारिग हुई, बेटियों वाले हो गए। आप कलेजे पे हाथ रख के सोचना, एक बाप अपनी बेटी की ये पोजीशन देखे तो क्या बाप नहीं पूछेगा अपनी बेटी से, मेरी बेटी क्या हो गया? नहीं पूछेगा बाप मेरी बेटी मैंने तुझे किस हाल में देखा? हर बाप पूछेगा। रहमत आलम ने अपनी बेटी से सवाल कर लिया, ए मेरी लाडली बेटी, लगते जगह मेरी बच्ची फातिमा, आज तक मैंने तेरा ये हाल नहीं देखा। आज नमाज में तुम्हारे पैर कांप रहे थे, करीब था कि आप गिरने वाली थी। सैयदा फातिमा ने नजरें उठा के चेहरे रहमत पे डाल के रोते हुए कहा, बाबा आज 5 दिन हो गए आपकी बेटी को एक लुकमा तक खाने को नहीं मिला है। 5 दिन हो गए बाबा, मुझे भूख बहुत सताती है बाबा, बहुत तकलीफ पहुंचती है मुझे। मेरे आका ने दोनों हाथ उठा के कहा, या रब्बल आलमीन, ए मेरा मालिक, मेरी बच्ची को भूख से आजाद कर दे। सैयदा कहती है, उसके बाद फाके तो बहुत हुए, मगर मेरे बाबा की दुआ के बाद भूख ने कभी मुझे ईजा और तकलीफ नहीं पहुंचाई। मेरे आका तशरीफ बाहर लाए। मेरे हुजूर के एक सहाबी थे हजरत जाबिर। हजरत जाबिर ने इमामुल अंबिया को देखा, दौड़ के घर गए, अपनी हलिया से बोले, मोहतरमा किस्मत जगाने का वक्त आया है, नसीबा जगाने का वक्त आया है, जल्दी कर, घर में जो कुछ हो बना ले, मैं अपने मुस्तफा की जियाफत करना चाहता हूँ, अपने हुजूर को बुलाना चाहता हूँ, अपने दस्तरखान पे लाना चाहता हूँ। बीवी ने जल्दी से खाना तैयार किया। हजरत जाबिर मेरे आका के पास गए, सरकार तशरीफ ले चलिए, थोड़ा इंतजाम कर लिया है, मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, दस्तरखान पे बैठे हैं। खाना लाकर मेरे हुजूर के सामने रखा गया। मेरे मुस्तफा ने उसमें से एक रोटी उठाई, उस रोटी पे थोड़ा सा सालन रखा। हजरत जाबिर के बेटे हजरत अब्दुल्ला को रोटी देते हुए मेरे नबी ने कहा, अब्दुल्ला ये रोटी ले जाओ, मेरी बेटी फातिमा को दे आना, उसने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। सोच मुसलमान, आज हमारे घर में अनाज की कोई कमी नहीं है, आज कोई भूखा नहीं रहता, आज किसी के फाके नहीं होते। अल्लाह का फजलो एहसान है, मेरे रब का बड़ा करम है। आज हमारे फाके नहीं है, मगर फाके नहीं है, अनाज मौजूद है मगर नमाज मौजूद नहीं है। आज बेटों की ये बुरी पोजीशन, माँ भी क्या समझाए, माँ भी क्या कहे बच्चे से, माँ भी नहीं कह रही है। क्यों? आओ हजरत सैयदुश्शोहदा इमाम आली मकाम से पूछते। सरकार इमाम हुसैन फरमाते हैं कि हमारा बचपना है, हमारी माँ सैयदा फातिमा, हम बच्चे थे, इशा की नमाज पढ़ती थी, खुद सोती नहीं थी, हमें सुलाने की कोशिश करती थी, खजूर की बनी हुई चटाई बिछाती थी, उस पर खड़ी हो जाती थी, नियत बांधती थी, लंबा कयाम करती थी, लंबा रुकू होता था, और सजदे का तो ये हाल था कि रात गुजर जाती थी मगर एक सजदा पूरा नहीं होता था। शायर कभी कभी नमूदार हो जाता, फजर का वक्त हो जाता, एक सजदा मुकम्मल नहीं होता। हाथ उठा के कहती है, मेरे मालिक तूने कितनी छोटी छोटी रातें बना दी हैं कि तेरी रात खत्म होती है, मेरा एक सजदा तक पूरा नहीं होता। ए अल्लाह, एक इतनी बड़ी रात बना दे जिस रात में तेरे महबूब की बेटी दिल खोल के सजदा कर ले। तवज्जो है आप लोगों की? ये अल्लाह इतनी बड़ी रात बना जिस रात में तेरे महबूब की बेटी दिल खोल के सजदा करे। ऐसी नमाजें पढ़ती हैं सैयदा फातिमा। जब माँ ऐसी नमाजी होती है तो उसका बेटा 3 दिन का भूखा और प्यासा 56 साल की उम्र में करबला की मैदान में धूप की तमाजत और रेत की गर्मी के बावजूद भतीजों, भांजों, भतीजों, बेटों, दोस्तों, अहबाब के लाशें उठाते उठाते जिसके बाजू छल हो गए हो, खुद 72 जख्म बदन पे लगते हैं। आप इधर तवज्जो रखिए, मेरी तरफ ध्यान है आपका। सब लोग एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन। देखिए इधर से जो भी आएगा वो यही मेंबर शरीफ पे आएगा। मैं मेरे लिए अब क्या हुक्म है?
बहुत अच्छा खिताब हो रहा है, लोग तवज्जो है आप लोगों की? जी बहुत अच्छा खिताब है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अपनी बात खत्म कर दूं या मुकम्मल करूं? मुझे तारीख का एक गोशा उठा के आप अपने बच्चों के सामने रखना था, मगर बात दूसरी तरफ को बढ़ती जा रही है। अल्लाह का शुक्र और एहसान है, हम जिस जलसे में होते हमें जो जानने वाले लोग हैं वो हम पे बॉन्ड नहीं लगाते, हमें कभी पाबंद नहीं करते वक्त का। मगर यहाँ चूंकि बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, इसलिए वक्त की नजाकत को भी समझना बहुत जरूरी है। खास तौर से हुजूर अजीज मिल्लत की आमद होने वाली है, हजरत तशरीफ ला रहे हैं पीरे तरीकत। वक्त मिले तो आप लोगों को जाना नहीं चाहिए। अगर जो लोग अब तक किसी सही पीर के हाथ में हाथ नहीं दे पाए हैं, अच्छा मौका मिल गया है आपको, हुजूर अजीज मिल्लत के हवाले से हाफिज मिल्लत के हो जाइए, उनके दर से जुड़ जाइए, उनके हो जाइए। हम बुरे हैं, हाफिज मिल्लत बुरे नहीं है। हम बुरे हैं, आला हजरत बुरे नहीं है। उन अच्छों के सदके में हम बुरों का भी भला हो जाएगा। उनकी जियारत करके जाइएगा, उनसे मुसाफा करके जाइए, उनकी दुआएं लेके जाइएगा। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं। 72 जख्म लगने के बाद जिस्म के खून का आखिरी कतरा भी रेत में खुश्क हो गया हो, ऐसे आलम में जो घोड़े पे ना ठहर सके हो, नीचे तशरीफ लाए और जब वक्त शहादत आए तो सजदे में सर, हालत सजदा में शहादत, खंजर सर के ऊपर, तलवार चलने वाली है सर सजदे में। मुझ जैसा गुलाम ख्यालात की दुनिया में उनकी बारगाह में हाजिर होकर कहता है, मेरे आका शहादतें आपसे पहले बहुत हुई हैं और आपके बाद भी बहुत होंगी, मगर ये अंदाज जो बहुत निराला है आपका अजब है। शहादत के वक्त सजदे में आपके इस शान की शहादत तो हमने देखी नहीं है, तारीख ने आज तक मुलाजा नहीं की। हे मेरे शहंशाह, सजदे में सर है और शहादत का वक्त है तो शहादत जवाब देती है, नादान। अरे मुझे क्या देखता है, मेरे घर के माहौल को देख ले। मदीने पाक में मेरी माँ का सजदा देख ले, यानी मैंने सजदे में सर रखकर अपनी माँ की रूहे पाक को आवाज दिया है, मेरी माँ देख तेरे अधूरे सजदे को आज तेरा बेटा करबला के मैदान में पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जब माए नमाजें पढ़ती हैं तो बेटों की नमाजें शान की होती हैं, सजदे और रोने किए, लेकिन तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। दोस्ताने मोहतरम, ये जवानों में तुम्हारे लिए एक बार रिवायत छोड़ के जाना चाहता हूं, सुनो बहुत गौर से सुनना। मैं तारीख का एक पन्ना का थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने रखकर आपकी जिंदगी में दाखिल कर देना चाहता हूं, ताकि हम समझें आज हमारी पोजीशन, हम जिधर से निकलते हैं दुनिया थूक रही है हमें, दुनिया घटिया नजरों से देख रही है हमें। कुछ तो हमारी बदामालियां हैं और कुछ नाहंजार और कमीने दरीदा दहन ऐसे लोग इस दुनिया की छाती पे फिर रहे हैं जिनको घूमने का कोई हक नहीं है। उन्होंने महज सीधे साधे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अपने ऊपर मुसलमानों के नाम का लेबल लगा लिया है और ऐसी करतूतें कर रहे हैं वो ताकि मुसलमान बदनाम हो सके। मुसलमानों की छवि दुनिया के सामने घटिया कर दो, मुसलमानों का चेहरा बिगाड़ दो। एक तो हम अपने हाथों से आग लगाए बैठे हैं अपने आमाल की बुनियाद पर, और दूसरे ये कमीने, चाहे वो आदिल अहमद डार का नाम हो या मसूद अजहर का नाम हो, चाहे वो हाफिज सईद का नाम हो, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं ये मुसलमान नहीं है। ना इस्लाम से इनका दूर दूर से कोई ताल्लुक है। मुसलमान तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों का नाम है, जिन्होंने कभी किसी के नाहक खून बहाने की इजाजत नहीं दी। अरे जिस नबी ने वो शरीयत दी है हमें, जिस शरीयत में वुजू जैसे मौके पर जो नमाज के लिए अहम तरीन है, शर्त है, उस वुजू में भी ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं दी है हमें।
तो वो शरीयत किसी का नाहक खून बहाने की इजाजत हमें कैसे दे सकती है? दुनिया को गौर करना चाहिए। मगर हाय मुसलमान, जरा सोच। मैं एक वर्क पढ़ के सुनाता हूं। 1400 साल पीछे मुड़ो। तुम कहते हो तरक्की, आओ मैं तुम्हें तरक्की का दौर दिखाता हूं। 1400 साल पीछे चले। खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत है। सब बोलो सुभान अल्लाह। चंद मुट्ठी भर फटे हुए कपड़े पहनने वाले लोग, पेबंद लगे हुए कपड़े पहनने वाली जमात, पेटों पे पत्थर बांध बांध के तहज्जुद गुजार जमात, अल्लाह के बरगुजीदा बंदे रसूलुल्लाह के शहदाई, एक जमात तैयार हुई। सर पे कफन पहना, मदीने की आबादी से बाहर निकल पड़े। मैं ख्यालात की दुनिया में उनके आस्थाने पे पहुंच गया। मैंने कहा मेरे आकाओ, सर पे कफन है, वतन छोड़ा है आपने, अजीज़ो अकारिब छोड़े हैं आपने, बच्चे छोड़े हैं आपने, खानदान छोड़ा है आपने, कहाँ का इरादा है, किधर जा रहे हैं? तो जमात के हौसले ने आवाज दिया, फरमाया सुनो, ये जमीन अल्लाह की है और हम अल्लाह के कुरान को जमीन के आखिरी हिस्से तक पहुंचाने की कसम खा के निकले। ये कुरान की आवाज दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचाएंगे हम, इस ख्याल से निकले हैं। मदीना हमें भी प्यारा है, खानदान प्यारा है, अजीज़ो अकारिब प्यारे हैं, मगर इन सब से पहले नबी का लाया हुआ कुरान प्यारा है। आज उसी कुरान करीम को आपके मदरसा नीरुल उलूम के कुछ बच्चों ने बहुत मेहनत के बाद आपके ताउन से उसके 30 पारों को अपने सीने में जमा कर लिया है। उनका सीना इल्म कुरान का मदीना बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजर भी आप देखेंगे कि मदरसे का नतीजा आपके सामने हुफ्फाज की शक्ल में पेश किया जाएगा। अब सुनिए, उस जमात के जो सिपह सालार थे, कमांडर इन चीफ, नाम बताऊं उनका? ईमान ताजा हो जाएगा जवानों, सच बता रहा हूं। अल्लाह की तलवार हजरत खालिद इब्ने वलीद। मजा नहीं आया जवानों, मैं जानता हूं नहीं आएगा मजा आपको इस नाम में, इसलिए कि आप जानते ही नहीं। हाँ, अगर मैं ये कह देता, आप में से कौन जानता है कि सचिन तेंदुलकर ने कितने शतक मारे हैं, तो एक आवाज पे सैकड़ों जवान खड़े होके कहें जनाबे वाला उस मास्टर ब्लास्टर की बात कर रहे हैं 99। मैं कहूं आप में से कितने लोग जानते धोनी ने मैच कितने जितवाए? कई जवान बोलेंगे मैच वो तो वर्ल्ड कप ले आया। मैं पूछूं आफरीदी ने छक्के कितने मारे? कई जवान बता देंगे। मगर हाय मुसलमान, तुम ये जानते हो कि मैच कितने जितवाए, तुम ये जानते हो छक्के कितने मारे, तुम ये जानते हो कि इन्होंने शतक कितने मारे, मैच कितने जितवाए हैं। मगर हाय मुसलमान, तू ये नहीं जानता कि हजरत खालिद इब्ने वलीद ने दुनिया के कितने मुल्कों पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। ये नहीं, इससे वाकिफ नहीं है आप। अरे यही वो मर्द मैदान है जिसने इस्लाम कबूल करने के बाद से लेकर पूरी जिंदगी घोड़े की पीठ पे बैठ के गुजार दी, जिसने तलवारों की झनकार में मुस्कुराना सीखा था, जिसने नेज़ों के साए में अपने खुदा को सजदे करके कयामत तक आने वाले जवानों को ये हौसला दिया था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए। यही थे वो मर्द मैदान हजरत खालिद इब्ने वलीद। चले हैं, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जिस दौर में पूरी दुनिया में दो ताकतें सुपर पावर कहलाती थीं। एक ताकत का नाम था कैसर और दूसरी ताकत को कहा जाता था किसरा। ये दो ताकतें थीं। ईरान के बादशाह को किसरा कहते थे और रूम के बादशाह को कैसर। बहुत अजीम ताकतें थी। पूरी दुनिया में किसी में हिम्मत नहीं थी कि इनसे आंख में आंख डाल के बात कर ले, इनके शाना बशाना खड़ा हो जाए। दुनिया में यह मजाल नहीं थी, किसी में हिम्मत नहीं थी, कोई जुर्रत नहीं कर सकता था इनके बराबर खड़े होने की। और अरबों की तो इनके सामने कोई हैसियत ही नहीं थी। उनको बद्दू, जाहिल, गवार, नंगे, भूखे लोग कह के पुकारा जाता था। उनकी कोई हैसियत नहीं समझता था। मेरे रब को इन अरबों की हालत जार पे रहम आ गया और अल्लाह ने उन अरबों में अपना महबूब जलवागर कर दिया।
अपने महबूब को भेज दिया। अल्लाह के नबी आए, अल्लाह ने अपने नबी की आमद से उन अरबों के सरों पे इज्जत के ताज रख दिए मेरे परवरदिगार। अब यही एक मुख्तसरी जमात निकली है, कैसर की तरफ, रूम की तरफ उनका रुख है। रूम की सरहद के करीब पहुंचने ही वाले थे कि जासूसों के जरिए, खबर रसानी के जरिए, जो रूम का उस वक्त हिरकल था, जिसे हिरकल आजम कहते हैं, कैसर था, उसके कानों में मुसलमानों की आहट पहुंच गई। उसने मगरूराना अंदाज में अंगड़ाई लेके कहा, इन अरबों की इतनी जसारत कि मेरी जमीन के करीब इनके कदम आ गए, जाओ इनके कदमों को रोकने के लिए इतना बड़ा इंसानी सैलाब ले जाओ कि इन्हें खसो खाशात की तरह बहाता हुआ ले जाए। मेरी जमीन पे इनके कदम नहीं आने चाहिए, इनके कदमों को पीछे धकेल दो, आगे बढ़ने ना पाए। बस उनके कदमों को रोकने के लिए, नबी के गुलामों के कदमों को रोकने के लिए लश्कर पर लश्कर, लश्कर पे लश्कर, सिपाह पे सिपाह भेजी जाती रही। मगर ये आसमान के सितारे वही हैं, इनसे कसम दे के पूछो, ये सितारे, ये आज चांदो सूरज वही है, इनसे पूछो, ये बताएंगे तुम्हें। और तारीख का सूरज तो कयामत तक पूरी दुनिया को बताता रहेगा कि नबी के गुलामों को जितना पीछे हटाने की कोशिश की गई, वो उतना ही आगे बढ़ते चले गए, वो उतना ही आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक के रूम के कलेजे में नबी के इन आशिकों ने इल्लल्लाह का झंडा लहराया। दाखिल होते गए, रूम की सरजमीन है। मैं एक आईना दिखा रहा हूं मुसलमानों, अपने आप को देख लेना और उसके सामने खड़े होकर उस आईने के सामने अपना चेहरा देख के अंदाजा लगा लेना और फैसला कर लेना हमें किस करवट बैठना चाहिए और हमें कहां से कहां होना चाहिए। सुनो मुसलमानों, आगे चली है जमात, रूम में दाखिल होते चले गए। वो जमाना किलों का जमाना था। उस दौर में जो शहर होते थे वो किला बंद शहर होते थे और खास तौर से मुल्क अरब में ये होता था। लश्कर आगे बढ़ता गया, एक शहर सामने आया, पूरा शहर किला बंद है, चारों तरफ मजबूत किला खड़ा है। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद का हुक्म आता है, शहर का मुहासरा करो, नाकाबंदी कर लो, शहर की चारों तरफ से घेर लो, कोई अंदर से बाहर ना जा सके, कोई बाहर से अंदर ना जा सके। नाकाबंदी कर दी गई, मुहासरा कर लिया गया। अभी चंद सातें गुजरी थी, शहर के कुछ मुअज्जिजीन, शहर के बासर लोगों की एक जमात और शहर के कुछ पादरी लोगों का एक गिरोह हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद की बारगाह में हाजिर हुआ। उन पादरियों ने खड़बाग आकर कहा, हे सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद, आपने हमारा शहर का मुहासरा क्यों किया है, आपने नाकाबंदी क्यों की है? हजरत खालिद मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, पादरियों, हम इस्लाम लाए हैं। सबको कहना चाहिए सुभान अल्लाह, हम इस्लाम लाए हैं, कबूल करोगे सलामत रहोगे। पादरी बोले, अगर न माने तो? फरमाया, जुजिया दे दो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। दुनिया में हिम्मत नहीं है तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के देख ले, जिम्मेदारी हमारी है। पादरी बोले, ये तजलील वाली बात है, ये इज्जत की बात नहीं, इसमें तो हमारी बेइज्जती होगी। कहा, अगर ये मंजूर नहीं तो कहा फिर क्या होगा? फरमाया, फिर मैदान में उतरो, हक व बातिल का फैसला वहीं हो जाएगा। पादरी बोले, मैदान में उतरेंगे तो तलवार चले और जब तलवार चलेगी तो इंसानी हाथ पैर कटेंगे, इंसान अपाहिज जो बेकार हो जाएंगे, कितनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, कितने बच्चे यतीम और औरतें बेवा हो जाएंगी। हजरत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया, मुमकिन है ऐसा हो जाए। पादरी बोले, तो एक काम कीजिए, मैं बहुत जल्दी समेट रहा हूं ताकि वक्त की नब्ज पर काबू किया जा सके और मैं अपने वक्त से ही अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं और अपनी जगह ले लूं। सुनो सुनो मुसलमानों, गौर से सुनो। हजरत खालिद इब्न वलीद से पादरियों ने कहा, फिर एक काम कीजिए, हम एक मंसूबा आपके सामने रखते हैं, एक तरकीब आपके सामने रखते हैं, एक प्लान है हमारे दिमाग में, अगर आपने वो कबूल कर लिया तो तलवार नहीं चलेगी, खून नहीं बहेगा, इंसान अपाहिज जो बेकार नहीं होंगे, बच्चे यतीम और औरतें बेवा नहीं होंगी। हजरत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया, बोलो वो क्या मंसूबा है तुम्हारा, वो क्या तरकीब है तुम्हारी? तो पादरी बोले, तरकीब ये है, आप अपना मुहासरा उठा लीजिए, अपनी फौज को पड़ाव में ले आइए और सुबह फजर की नमाज के बाद अपने लश्कर को निहत्ता करके, किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक तलवार होगी, वो भी नियाम में होगी, पूरे लश्कर को लेके हमारे दरवाजे पे आ जाइए, हम वादा करते हैं दरवाजा खोल देंगे आपके लिए, आप अपना पूरा लश्कर हमारे शहर में लेके दाखिल हो जाइए और शहर के बीच रास्ते से होते हुए बाजार में होकर दूसरे रास्ते से, दूसरे दरवाजे से अपने लश्कर को निकाल के पड़ाव में ले आइए। अगर अमन कायम रहा, अगर शांति कायम रही, किसी की इज्जत पे हाथ नहीं डाला गया, किसी का
माल नहीं हड़प किया गया तो हम बगैर लड़े हुए ये शहर आपको दे देंगे, इसके ताले कुंजी आपको दे देंगे, इसके खजाने आपको दे देंगे, ये शहर आपका हो जाएगा, हम आपकी रियाया बनने को तैयार हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने पुरजोश नारा लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मंजूर है। सबको कहना चाहिए सुभान अल्लाह। फरमाया मुझे मंजूर। मुहासरा उठा लिया गया, पड़ाव में आ गया लश्कर इस्लाम। फजर की नमाज हुई। जो लश्कर का अमीर होता था वही कौम का इमाम होता था। ये आज के जमाने की बदकिस्मती कही है कि आज मस्जिदों के इमामों से फैसले नहीं कराए जाते, उलमा से मशवरे नहीं होते। हमारे गांव के जाहिल चौधरी करते हैं हमारे फैसले, जबकि ये अहले इल्म जिन्होंने नबी की शरीयत पढ़ी है, जिन्होंने नबी की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल रखा है, इन्हें अल्लाह का खौफ भी होता है कि हमारे जरिए ना इंसाफी ना हो सके। आज इनसे मशवरा करने के बजाय आज इन्हीं की चौराहों पे बैठ के तजलील की जाती है। इनमें 1000 कीड़े बीने जाते। मौलाना का पैजामा ऐसा था, मौलाना फला जगह खड़े थे, मौलाना ने फला जगह चाय पी ली, इसकी चाय भी पसंद नहीं है आपको। सोचो मुसलमानों, जो कौम अपने रहनुमाओं की चौराहों पे तजलील करने लगेगी उस कौम की जमाने में कभी इज्जत बनने वाली नहीं है। ये तारीखी हकीकत, इस पे नजर रखिए। इन उलमा से मोहब्बत कीजिए, तुम्हारे सर के ताज है। अरे सोचो यार, पैदाइश से लेकर कब्र में जाने तक, और कब्र तक ही नहीं जन्नत में धकिया के अंदर करने तक इन्हीं उलमा का साथ रहता है। यही है जो हर पल तुम्हारे काम आते हैं। बच्चा पैदा हो जाए, अजान पढ़े मौलवी, थोड़ा सा बड़ा हो खतना कराओ, मिलाद पढ़े मौलवी, 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो जाए बिस्मिल्लाह पढ़ाए मौलवी, और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, शादी के लायक हो जाए तो बीवी दिलाए मौलवी। अगर ये ना चाहे तो कुंवारे रह जाओ। बोलो सही है गलत है? तुम कितनी मोटी बारात ले जाना, कितना ही मोटा जहेज मांग लेना, फ्रिज भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, वॉशिंग मशीन भी चाहिए, अब तो अपाचे गाड़ी चाहिए। कितना ही मोटा जहेज मांगना आप, अगर ये मौलाना लोग ना चाहे तो ना वो जहेज मिलेगा ना दुल्हन मिलेगी। मिलेगी बोलो? अगर ये निकाह ना पढ़ाए तो मिलेगी बीवी दिलाए मौलवी। अच्छा, इनका भी एहसान मानो। ये दूल्हा बन के जाते हो ना, सेहरा पड़ा होता है, उस सेहरे के पीछे चेहरा छुपा होता है। आलिम साहब आए, मुफ्ती साहब आए, कारी साहब आए, इमाम साहब आए, इनका कितना बड़ा एहसान है। कान के पास मुंह ले जाके कहते हैं, पढ़िए दूल्हा मियां ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये दूल्हा जो कभी धीरे बोला ही नहीं, जो कभी आहिस्ते नहीं बोला, ना माँ से आहिस्ते बोला, ना बाप से आहिस्ते बोला, आज बहुत धीरे से बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। वहां से रास्ता खाली करें, रास्ता खाली करें। कलमा तक नहीं पढ़ा जा रहा है। आमद हो रही है हमारे मेहमानों की, इधर तवज्जो रखिए। गालिबन हजरत अल्लामा नईम मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। हजरत की आमद हो रही है, हुजूर अजीज मिल्लत के साहबजादे। आप इधर देखिए, इधर देखिए, हजरत का जलवा यहीं आने वाला है। और मैं एक गुजारिश कर लूँ आप लोगों से, ये अहले मिंबर, हम लोग एक अजीम शख्सियत का हम लोग खड़े होकर इस्तेकबाल करेंगे। आप लोग अगर अपनी जगह बैठे रहें तो मैं आपकी तरफ से हजरत से माजरत कर लूंगा। ठीक है, आप लोग बैठे रहिएगा, हम लोग इस्तेकबाल कर लेंगे। और आपकी तरफ से मैं नबी रहे हुजूर हाफिज मिल्लत शहजादे अजीज मिल्लत हुजूर आप लोग देखिए, मैंने कहा आप लोग बैठ रहिए, आप लोग बैठ रहिए, हम लोग खड़े हो जा रहे हैं, हम लोग खड़े हो, आप लोग बैठ जाओ, मान जाओ ना यार। हम आपसे कह रहे हैं, इतनी लजाजत के साथ हम आपसे कह रहे हैं और आप हमारी बात को बिल्कुल खातिर में नहीं। तकबीर
आमद हो रही है नारे रिसालत, हुजूर आपसे नबी मिलत रहे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, शहजादे हुजूर अजीज़े मिल्लत, मैं अपनी बात हजरत खत्म करता हूं, अल्लामा बहुत जल्दी हजरत नईमुद्दीन की साहब आमद क़िबला मेरे मिसबाही लिए सिग्नल हो गया। अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, आराम से बैठ जाएं आप लोग, हजरत को आ जाने दें यहाँ तक। अस्सलाम वालेकुम हजरत, मैं जारी रखूं? तवज्जो है आप लोगों की? सब बोलो सुभान अल्लाह। अरे आमद हो गई नबी रहे हुजूर हाफिज़ मिल्लत की। चेहरा देखो कितना हसीन है, सुभान अल्लाह बोलिए। और अभी शहजादे हुजूर हाफिज़ मिल्लत की आमद होने वाली है। सरकार अजीज मिल्लत पीर तरीक़त आने वाले। मैंने पहले कहा था ना, मुकद्दर से मिलते हैं ऐसे लोग। कुछ औकात अल्लाह ने हमें ऐसे अता कर दिए हैं जिन वक्तों में अल्लाह हमें अपने नजीम बद्दों से मिलवा देता है। ठीक है, मौके को गनीमत जानिए, हाथ से जाने नहीं दीजिएगा, दामन पकड़ लीजिएगा, मचल जाना दामन पकड़ कर, दामन थाम लेना अजीज मिल्लत का। मुझे पूरा एतमाद है जब हम इस दामन में लिपटे होंगे तो ये अपने दामन में समेट कर हुजूर हाफिज़ मिल्लत के दामन में छुपेंगे। और हुजूर हाफिज़ मिल्लत तमाम गुलामों के साथ मुफ्ती आदम के दामन में, और मुफ्ती आदम आला हजरत के दामन में, और आला हजरत सरकार आले रसूल के दामन में, आले रसूल सरकार गौसे आदम के दामन में, गौसे आदम अली के दामन में, अली पाक नबी पाक के दामन में। और जब नबी पाक के दामन में होंगे तो उस्ताद ज़मन की आवाज में कोई हश्र के मैदान में कहता फिरेगा, ढूंढा ही करे, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपाओ, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपाओ। इन उलमा की कद्र कीजिए। ठीक है, कलमा तक नहीं पढ़ा जा रहा है दूल्हा मियाँ से। अब मैं नया मशवरा दे रहा हूं अपने उलमा को, जो दूल्हा धीरे बोले उससे कहो जोर से बोल, जोर से बोल, ताकि सारे लोग तो सुने हकीकत क्या है। हिज्जे कर करके एक एक हर्फ अलग कर करके एहसान कर करके ये निकाह पढ़ाते हैं। इन्हीं की बुराई। चाय पी ले तो चाय क्यों पी ली, बेटा शराब पी रहा है, बेटा हराम खा रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं। उलमा जायज पी रहे, जायज खा लें तो पेट में दर्द कर रहा है। खुदारा ऐसा ना करो, उलमा की इज्जत करो, इनका एहतराम करो, गीबतों से बचो। ये अहले इल्म और खास तौर से इल्म दीन नबी के वारिसीन की पीछे बगावत करके अपनी आखिरत खराब करने के सिवा कोई चारा नहीं है। दोस्तों, इनसे मोहब्बत करो। बस मेरी बात सुनो। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद ने फजर की नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद मुख्तसर सा खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, ए नबी के गुलामों, सब अपने अपने घोड़ों की जीने तैयार करो, तलवार नियाम में डालो, पूरा लश्कर निहत्ता होकर मेरे पीछे चलो। पूरा लश्कर तैयार हुआ। हजरत खालिद इब्न वलीद आगे, पीछे पीछे लश्कर चला। वादे के मुताबिक शहर के दरवाजे पे पहुंचे। मेन गेट खोल दिया गया। हजरत खालिद इब्न वलीद ने अपना घोड़ा जैसे ही दरवाजे के अंदर इंटर किया, दाखिल किया, आपने फौरन चौंक के इधर देखा, इधर देखा, ऊपर देखा, दाएं बाएं देखा, चारों तरफ चौकन्ना नजरों से हजरत खालिद इब्न वलीद देखते रहे। मैं तसव्वुरात की दुनिया में पहुंच के मैंने कहा, हुजूर, जब आपने इन ईसाइयों की बात मानी है तो ये चौकन्ना होकर इधर उधर देखने का क्या माना है? हजरत खालिद ने फरमाया, हाँ हाँ, मैंने इनकी बात मानी जरूर है, मगर मैं इतना भी जानता हूँ ए लोगों कि ये ईसाई हैं और ईसाई बड़े धोखेबाज होते हैं, बड़े फरेबी और दगाबाज होते हैं। कहीं इन्होंने अपनी फौज के चंद दस्ते लाकर घात में न बिठा दिए हों कि अचानक
अचानक कमीनगाह से निकलकर लश्कर इस्लाम पे टूट पड़े। इस वक्त लश्कर इस्लाम निहत्ता है, नुकसान मुसलमानों का होगा, दरबार खिलाफत में जवाब मुझे देना पड़ेगा, इसलिए मैं देखता जा रहा हूं। मगर कहीं से ना कोई सिपाही निकलना था, ना कोई सिपाही निकला। लश्कर आगे बढ़ता रहा, लश्कर आगे बढ़ता रहा। जब ये लश्कर बीच बाजार में पहुंचा, हजरत खालिद इब्ने वलीद की नजरें मकानात के छत्तों की तरफ उठ गई। बस उन ईसाइयों का धोखा और फरार आपकी नजरों के सामने खड़ा था। उन ईसाइयों ने क्या किया था, अपने शहर की चुनिंदा और खूबसूरत दोशीजाओं को बनाओ सिगार के साथ नीमुरिया हालत में मकानात की छत्तों पे लाके खड़ा कर दिया था। प्लानिंग ये थी कि ये अरब के बद्दू लोग इनकी जब हमारी बच्चियों की कातिल जवानी देखेंगे, उनका महकता हुआ हुस्न देखेंगे, इन्हें जमाना हो गया अपने घरों से निकले हुए, हमारी बेटियों के हुस्न जमाल में गिरफ्तार हो जाएंगे, कदम चाटने लगेंगे, तलवे चाटने लगेंगे, हमारी बच्चियों के कदमों में गिर जाएंगे। उस वक्त इनका ईमान छीनना भी आसान होगा और तलवार से मार गिराना भी आसान होगा। ये प्लानिंग थी उनकी। मगर हजरत खालिद इब्ने वलीद जैसा मुदब्बिर रहनुमा उनके साथ था। हजरत खालिद भाग गए और आप पलटे। पलटकर आपने गरजदार आवाज में नबी के गुलामों को, लश्कर इस्लाम को ललकार के कहा, ए नबी के गुलामों, तुम तो अपने नबी की अदाओं पे जिंदगी गुजारने वाले लोग हो। सुनो, तुम्हारे नबी की अदा ये है कि जब जमीन के ऊपर चलो तो नजरें उठा के न चलो, नजरें झुका के चलो, नजरें उठा के न चलो, नजरें झुका के चलो। इतना सुनना था, सारा लश्कर नीचे नजर कर लेता है और नबी करीम का दिया हुआ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को एक बैक आवाज में तराना बनाता हुआ पूरा लश्कर पड़ता हुआ आगे निकल गया। दूसरे दरवाजे से होके पड़ाव में आए। अभी जीने और हथियार नहीं खोल पाए थे। देखा शहर का सदर दरवाजा खुला है, उसमें से आगे आगे पादरी आ रहे हैं, उनके सरों पे थाल सजे हैं, उनके पीछे मर्द आ रहे हैं, उनके पीछे बच्चे आ रहे हैं, उनके पीछे औरतें आ रही है, पूरे शहर की आबादी चली आ रही है। हजरत खालिद इब्ने वलीद के करीब आए, पादरियों ने सरों पे जो थाल से वो नीचे उतारे, उसमें हीरे जवाहरात याकूत और मरजान, सोना और चांदी, रुपया और पैसा, दिरहम और दनानीर थे, यानी खजाना था शहर का, लाके कदमों में डाल दिया। एक में ताले कुंजी थे, लाके कदमों में ढेर कर दिए। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने फरमाया, ए पादरियों, तुम्हें अगर ये काम करना ही था, अगर तुम्हें ईफाए अहद करना था, अगर तुम्हें अपना वादा निभाना था, तो ये काम तो तुम तन्हा भी कर सकते थे, अकेले में कर सकते थे। सारी आवाम को लेके क्यों आ गए, सारी रियाया को लेके क्यों आ गए, सारी जनता को लेके क्यों आ गए? तो पादरियों ने कहा, हुजूर, हम इन्हें लेके नहीं आए, ये हमें लेके आए हैं। इनका कहना यह है, खजाने करो खालिद के हवाले, ताले कुंजी करो खालिद के हवाले, शहर करो खालिद के हवाले, और खालिद से कह दो हम सबको करें अपने नबी के हवाले। ये पूरा शहर कलमा पढ़ के मुसलमान होने आया है। मुसलमानों, मुझे और आपको अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, सोचना चाहिए। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा, अच्छा कलमा पढ़ने आए हो, फरते मोहब्बत से आंसू आ गए आंखों में। आपने फरमाया, पादरियों, इतनी जल्दी इस्लाम से मुतासिर हो गए तुम, इतनी जल्दी कलमा पढ़ने को तैयार हो गए तुम, अभी कानून नहीं देखा इस्लाम का, साफ्ता नहीं देखा इस्लाम का, परखा नहीं इस्लाम को, जांचा नहीं इस्लाम को, करीब से देखा नहीं इस्लाम को, इतनी जल्दी मुतासिर हो रहे हो? या तुम खंजर भोंकने के लिए हमारी पीठ में यूं ही धोखा देने के लिए तो कलमा नहीं पढ़ रहे हो? इतना जो कहा तो पादरियों की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए भर्राई हुई आवाज में उन पादरियों ने उस वक्त जो एक जुमला कहा था, वो आज भी तारीख की छाती में सुनहरी अल्फाज से लिखने के काबिल है। उन पादरियों ने कहा था, ए हजरत खालिद, अब हमें इस्लाम को देखने की जरूरत ना रही, करीब से परखने की जरूरत ना रही, किसी कानून को आजमाने की जरूरत ना रही। हमने सिर्फ इतना देखा है कि जिस मजहब के मानने वालों की निगाहें इतनी पाक है तो उनका मजहब कितना पाक होगा, और जब मजहब इतना पाक है तो इस मजहब को लाने वाला रसूल कितना पाक होगा। नारे तकबीर, इस्लामिया, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। काश हम भी अपनी जिंदगी में निखार ले आए,
और हम दुनिया के जिस चौराहे से गुजरे नबी की सुन्नतों का हामिल बन के दुनिया हमें देख के कहे ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है, रसूलुल्लाह का दीवाना जा रहा है। बस इसी तनाजुर में जिंदगी गुजारो। हम जिस कूचे से गुजरे, जिस आबादी से गुजरे, जिस बस्ती से गुजरे, जिस करिया और शहर से गुजरे, हमारी जिंदगी ऐसी हो कि हमें देखकर बेसाख्ता दुनिया आला हजरत के ये नगमे पढ़ने लग जाए। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नेमतें बांटता जिस संत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। अपने नबी की शान आला हजरत की जबान में मुलादा करो। सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझता दीजिए के है बेकसों का सहारा। पूरा मजमा बोलो बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा गुलशन, फूल खिलेंगे, रही जिंदगी, फिर मिलेंगे। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, मुसलमानान अहले सुन्नत ताबिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।